आज ज़रा सियासी सूरत हाल से अपने प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी और अगर हम मुल्की सियासत के निचोड़ पर बात करें तो पाकिस्तान जो पीपल्स पार्टी के सदर हैं आसिफ अली जरदारी, वो पंजाब के सियासी मुहाज पर हमें सरगर्म नजर आ रहे हैं। आसिफ जरदारी का जो मिशन लाहौर है नाजरीन, वो बड़े अहम मोड़ पर है और साबिक सदर की मुलाकातों और राबतों का सिलसिला भी जोर पकड़ गया है। पीपल्स पार्टी ने एक बड़े पावर शो की प्लानिंग भी कर ली है और जो जलसा किया जाएगा उसके इंतजामात को भी हतमी शक्ल देने के लिए आज टिकट होल्डर्स की बैठक भी बुलाई गई है। महसूस कुछ ऐसा होता है कि पंजाब की सियासत में आने वाले दिनों में जहांगीर तरीन और आसिफ अली जरदारी की जानिब से कोई बड़ा सरप्राइज दिया जाएगा। सिर्फ पंजाब ही नहीं, अगर हम सिंध की सियासत पर भी पीपल्स पार्टी की बात करें तो वहाँ पर भी उन्होंने अपने कदम मजबूती से जमाए हुए हैं। मेयर कराची के लिए मुर्तज़ा वहाब को अपना उम्मीदवार नामजद किया गया है, जबकि अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमानी दावा करते हैं कि मेयर कराची हमारी पार्टी का होगा और हम डिप्टी मेयर कराची के ओहदे के लिए PTI को ये देने के लिए तैयार हैं। अब मेयर कराची के लिए जो 15 जून को KMC की बिल्डिंग में इंतखाबात होंगे, उसमें यह देखना होगा कि तवील मुद्दत से जारी मेयरशिप की रस्साकुशी में फातेह कौन होगा। सियासत से हटकर अगर हम मईशत की बात करें तो बस 3 ही रोज़ रह गए हैं। हुकूमत 9 जून को IMF की फंडिंग के बगैर नए माली साल 2023-24 का बजट पेश करने जा रही है और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मुआशी चैलेंजेस के बावजूद गरीब और मुतवस्सित तबके के लिए बजट में खुसूसी इक़दाम की हिदायत की है। अब देखना ये होगा कि उनके इस इक़दामात से आवाम को क्या फ़ायदा होता है और वो अवामी रिलीफ देने और किसानों को खाद पर जो बराह रास्त सब्सिडी पहुँचाने का जो फैसला किया गया है उससे क्या असरात सामने आते हैं। इस वक्त नाजरीन आवाम के जहन में बस यही सवाल है कि आने वाला बजट आवाम को कितना रिलीफ देगा और ये जोड़ तोड़ की जो सियासत है इसको देख कर ये कहा जा सकता है कि इंतखाबात इसी साल होंगे। कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का हो या फिर जमात इस्लामी का, मगर क्या कराची के जो बेपनाह मसाइल हैं उसका खात्मा मुमकिन हो सकेगा? क्या कोई भी मेयर जो इस शहर का बने, क्या वो ये तो नहीं कहेगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है? जैसे हमने पहले भी देखा कि इख्तियारात का रोना पहले भी रोया जाता रहा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं, पर हकीकत में सच के साथ निडर होकर खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।